गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जियो। राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, यह साखी एक सत्संगी किसान की सच्ची आप बीती है। एक किसान जो कि एक सत्संगी परिवार से था और पूरे परिवार को बाबा जी से नामदान मिला हुआ था। वह अक्सर बाबा जी का भंडारा और सत्संग सुनने जाया करते और डेरा ब्यास में सेवा किया करते। उनकी श्रद्धा बाबा जी के प्रति अपार थी। लेकिन वह जो किसान था उसे भी बाबा जी से नामदान मिला हुआ था, लेकिन वह अपने खेतों की रखवाली के कारण कहीं आ जा नहीं सकता था, क्योंकि उसने अपने खेतों में बहुत सारा अनाज और सब्जियां बीज रखी थी, जिसकी रखवाली उसको दिन रात वहीं रहकर करनी पड़ती थी, क्योंकि आसपास के लोग उसे बिना बताए उसके खेतों से सब्जियां ले जाते और उसे पता भी नहीं चलता। तो इसी वजह के कारण उसने अपने खेतों के आसपास एक छोटा सा कमरा बना रखा था और वह वहीं रहता था, वहीं सोता था, ताकि वह अपने खेतों की रखवाली कर सके और कोई उसके खेतों में जाकर सब्जी अथवा अनाज ना ले सके। उसे ही वहां रहकर अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ती थी, तो उसे सेवा पर जाने का और सत्संग पर जाने का मौका नहीं मिल पाता था और वह छोड़कर जा भी नहीं सकता था, क्योंकि इसी के आधार पर वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। तो एक दिन गुरु घर से सेवा का हुक्म आया, तो उस किसान की पत्नी उन्हें कहती है कि आप भी हमारे साथ सेवा पर चलें। लेकिन उसने इनकार कर दिया और कहा कि अगर मैं सेवा पर चल गया तो पीछे खेतों की रखवाली कौन करेगा? सभी यहां आकर सब्जियां ले जाएंगे और जानवर इसे खराब कर जाएंगे। नहीं, मैं नहीं जा सकता। उनकी पत्नी ने कहा कि आप यह बात बाबा जी पर छोड़ दो, आप हमारे साथ सेवा पर चलो। उनकी पत्नी के बार बार कहने पर उसने यह बात मान ली और अपने खेतों की परवाह किए बिना वह सेवा पर चल गया। बड़े ही प्रेम प्यार से उसने गुरु घर की सेवा की। उसे वहां भी खेतों में ही सेवा मिल गई। सेवा मंड में गई थी। उन्होंने बड़े ही प्रेम प्यार से संगत की सेवा की, गुरु घर की सेवा की, और जब वह वापस आए तो उन्हें कुछ लोगों से पता चला कि कुछ लोग उनके खेतों में जाने की कोशिश कर रहे थे, सब्जियां लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाए। और पूछने पर यह पता लगा कि वह एक ही बात कह रहे हैं कि वहां पर एक सरदार जी हैं जो किसी को भी खेत के अंदर आने नहीं दे रहे। उनके डर की वजह से कोई खेत में जा ही नहीं पाया। जब ये बात उन दोनों को पता लगी तो उन्होंने बाबा जी की फोटो के आगे हाथ जोड़ दिए और उनका बाबा जी के प्रति विश्वास और भी गहरा हो गया। सत्कार योग साध संगत जी, जब हम अपने काम छोड़कर गुरु घर में सेवा के लिए जाते हैं तो हमें ये लगता है कि हमारे पीछे कामकाज कौन देखेगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। लेकिन सतगुरु जब अपने शिष्य की जिम्मेवारी लेते हैं तो उस पर आने वाली हर एक मुसीबत में उसके साथ खड़े होते हैं। अपने शिष्य पर किसी भी तरह की मुसीबत नहीं आने देते, हर पल उसकी सहायता करते हैं। जैसे कि बाबा जी भी अक्सर अपने सत्संग में फरमाते हैं कि आप मेरा काम करो, मैं आपके काम करूंगा। आप नाम की कमाई करो, इस शब्द की कमाई करो, वह कुल मालिक आपका परमार्थ भी बनाएगा और स्वार्थ भी बनाएगा। बाबा जी ने भी अपने सत्संग में फरमाया था, इसलिए संत महात्मा हमें समझाते हैं, हमें हवाला देते हैं कि भाई नाम की कमाई करो। लेकिन हम तो ये समझ लेते हैं कि हमें नामदान मिल गया है, बस कार्यवाही पूरी हुई। भाई ये कोई कार्यवाही नहीं है। नाम का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको स्कूल में दाखिला मिल गया है,
आपको अच्छे स्कूल में दाखिला मिल गया है और कुछ नहीं। अगर आप कमाई करोगे तो इस भवसागर से पार हो जाओगे। लेकिन हम में से बहुत ऐसे हैं जो नामदान लेकर भजन बंदगी नहीं करते। ये तो फिर ऐसे ही हुआ जैसे कि हमने बच्चे को स्कूल में दाखिला दिला दिया और उसने आगे पढ़ाई नहीं की, तो क्या वह पास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जब तक वह स्कूल नहीं जाएगा, वहां जाकर पढ़ाई नहीं करेगा, तब तक वह पास नहीं हो सकता। ऐसे ही ये संत मत का मार्ग भी है। इस मार्ग पर हमें करनी है। सुनी सुनाई बातों में नहीं आना, खुद करना है। पढ़ी पढ़ाई बातों में नहीं आना। और फिर आप जी ने फरमाया कि हम कह देते हैं जी मन हमारे ऊपर हावी हो गया है। आप जी ने यहाँ पर सख्त होकर कहा कि मन में कोई ताकत नहीं है कि वह आपके ऊपर हावी हो। ताकत उसे हम देते हैं। मन में कोई ताकत नहीं है, लेकिन हम तो तरह तरह की बातें बनाते हैं कि मन ने ये सब करवा दिया, काल ने ये सब करवा दिया। भाई, किसी का कोई कसूर नहीं है, सब हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। हम ही मन को बढ़ावा देते हैं। यहाँ पर आप जी ने फरमाया कि जैसे कि सिनेमा हॉल में कोई पिक्चर चल रही होती है और हम देख रहे होते हैं, और पिक्चर में कुछ सीन ऐसे भी होते हैं जिनको देखकर आंसू आ जाते हैं, और कुछ सीन खुशी वाले होते हैं जिनको देखकर हम हंसने लग जाते हैं। लेकिन बाद में हमें ख्याल आता है कि ये तो एक पिक्चर है, सच्चाई तो नहीं। तो ऐसे ही हमारे साथ भी हो रहा है। हम मन के पीछे लगकर इस माया को सत्य मान लेते हैं और मन हमें इसमें बुरी तरह फंसा देता है और हम पर हावी हो जाता है, जबकि मन में कोई ताकत नहीं है। हम ही मन को ताकत देते हैं और माया में फंसते चले जाते हैं। आप जी ने फरमाया कि अगर हम उस मालिक से रिश्ता बनाएं, उस मालिक की याद में बैठें, तो हम अपने जीवन में एक बैलेंस रख सकते हैं। और आप जी ने कहा कि हमें कोई घर बार छोड़कर कहीं नहीं जाना, हमें तो दरमियान का रास्ता अपनाना है। घर परिवार को भी देखना है, जिम्मेवारियां भी निभानी है और परमार्थ की तरफ भी ध्यान देना है। इसे ही दरमियान का रास्ता कहते हैं। और आप जी ने यहाँ पर फरमाया कि जब भी हम किसी संत महात्मा को देखते हैं तो हम उसके पैरों को पकड़ना शुरू कर देते हैं, उसके कपड़ों को हाथ लगाना शुरू कर देते हैं, उसकी गाड़ी को हाथ लगाना शुरू कर देते हैं। भाई, अगर रूहानियत कपड़ों में होती, इन सब चीजों में होती, तो संत महात्मा ने पहले ही अपने कपड़े फाड़कर आपको दे देने थे। हम इन्हीं चीजों में फंसे हुए हैं। हमें मालिक ने विवेक दिया है। हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या करना है। हर एक चीज का कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। आज भी हम सत्संग सुनने आए हैं, क्या जरूरत पड़ी कि हम यहाँ चलकर आए? कोई तो मकसद होगा। ऐसा तो नहीं है कि बिना मकसद के हम घूमते फिरते रहें। भाई, मालिक ने हमें यह जीवन दिया है, हमें यह मौका मिला है ताकि उसकी भक्ति की जा सके और इस भवसागर से पार जाया जा सके। लेकिन हमारी हालत तो प्राय गधे जैसी है। दूसरों का बोझ उठाते उठाते हम प्राय गधे बन जाते हैं। और उसके बाद आप जी ने एक उदाहरण देकर बताया कि एक संत और एक उनके शिष्य जंगल में जा रहे थे और रात हो गई थी। तो उस साधु महात्मा ने अपने शिष्य को कहा कि भाई जाओ, जाकर लकड़ियां और घास फूस लेकर आओ, रोटी बनानी है, आग चाहिए। तो उसने सोचा कि अगर मैं जंगल में गया तो कोई पहाड़ी जानवर निकल कर आ जाएगा और मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी, मैं नहीं जा सकता। तो उसने बहाना बनाया
कि साईं, अगर मैं जंगल में गया तो मेरी पीठ आपकी तरफ हो जाएगी, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं? तो उस साधु महात्मा ने खुद जंगल में जाकर लकड़ियां और घास फूस इकट्ठा किया और उसके बाद बारिश होने लग गई। तो उस महात्मा ने अपने शिष्य को कहा कि भाई, बारिश हो रही है, ऊपर जाकर देखो, छत से पानी आ रहा है। तो उस शिष्य ने फिर सोचा कि अगर मैं ऊपर गया, कहीं मेरा पैर फिसल गया, कहीं मुझे चोट लग गई तो मैं क्या करूंगा? मुझे तो यहां कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। तो उसने फिर सोचा और कहा कि साईं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं छत पर गया तो आप नीचे होंगे और मैं आपके ऊपर, यह तो अच्छा नहीं लगता, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो उस महात्मा ने खुद ही जाकर ठीक कर लिया। तो जब महात्मा ने कहा कि भाई आओ खाना खा लो, हाथ जोड़कर लेटकर कहा कि साईं, मैंने आपके 2 हुक्म नहीं माने, ये मेरी गलतियां थी, और अपने गुरु के चरणों में पड़ गया कि मैंने आपके 2 हुक्म नहीं माने, लेकिन ये तीसरा हुक्म तो मैं आपका मानूंगा। पंडाल में बैठे सभी संगत हंसने लगी और बाबा जी ने कहा कि हंसो मत, यही हाल तुम्हारा है। उसके बाद बाबा जी ने कहा कि हम तो संत महात्माओं के कपड़ों को, उनकी चीजों को पकड़कर बैठे हुए हैं और कहते हैं, जी ये कुर्सी महाराज जी की है, यहाँ पर महाराज जी बैठते हैं। तो भाई, महाराज जी दुनिया भर में घूमे हैं, वह तो बहुत सारी कुर्सियों पर बैठे होंगे, आप कौन कौन सी कुर्सी को पकड़ोगे? भाई, रूहानियत इसमें नहीं है। वह तो हमें इन सब चीजों से ऊपर उठाना चाहते हैं, वह तो हमें इन सब चीजों से ऊपर उठाना चाहते थे, लेकिन हम फिर ऐसी ही चीजों में पड़ गए। आप जी ने फरमाया, बाहर से आपको कुछ हासिल नहीं होगा, जो भी मिलेगा करनी का मिलेगा और अंदर से मिलेगा। हमारे लिए कोई कर नहीं सकता, चाहे कोई कितना ही कहे कि मैंने उस बाबा से नामदान ले लिया है, मैंने उस गुरु से नामदान लिया है। जब तक करनी नहीं करोगे कुछ हासिल नहीं होगा। हमें मालिक से रिश्ता बनाना है, लेकिन हमारी तो दौड़ लगी हुई है। आप देख लो कि जिसके पास जितनी दौलत है उसकी भूख और बढ़ जाती है, और एक गरीब को देख लो, उसके घर कोई भी आए अच्छे से उसका स्वागत करता है, और किसी अमीर के घर जाओ तो वह पहले देखते हैं कि आदमी काम का है, अगर नहीं तो बाहर से ही उसको वापस भेज देते हैं। यहाँ पर आप जी ने बताया कि एक बार अकबर बादशाह जंगल में अपने सिपाहियों के साथ गया और वहां जाकर जंगल में खो गया, और उसे एक गरीब का झोंपड़ा दिखा और उसके पास गया। उसने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है। तो गरीब के पास जो खाने को था उसने उसे दे दिया। तब उस बादशाह ने सोचा कि देखो कितना बड़ा दिल है, इसने अपने परिवार के बारे में भी नहीं सोचा, खुले दिल से मुझे ये सब दे दिया। तो उसने खुश होकर अपनी एक अंगूठी उसे दे दी और कहा कि आगे कभी भी जरूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना, मैं इस देश का बादशाह हूं। जब वहां पर काल पड़ गया तो उसके घर वालों ने कहा कि जाओ, बादशाह ने तुम्हें अंगूठी दी थी, उसके पास जाओ, उसके पास जाकर फरियाद करो कि हमारी सहायता करें। तो उसने ऐसा ही किया। वह जब राजमहल में गया तो उसने वहां जाकर देखा कि बादशाह नमाज पढ़ रहा था और मालिक के आगे फरियाद कर रहा था कि मेरे देश में काल पड़ गया है, आपकी बख्शिश चाहिए। मालिक के आगे दोनों हाथ फैलाकर फरियाद कर रहा था। जब ये सब उस आदमी ने देखा तो वापस चल पड़ा। बादशाह ने देख लिया, ये तो वही आदमी है। उसने दोबारा से उसे आवाज लगाई कि
कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि नहीं, मुझे समझ आ गई। उसने कहा कि बताओ क्या बात है? उसने कहा कि मुझे तो लगा था कि आप हमारी सहायता करोगे, लेकिन आप तो खुद ही भिखारी बने बैठे हो। तो बाबा जी ने यहाँ पर फरमाया कि हम उस कुल मालिक से कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। हमारी कोई ना कोई फरियाद उसके आगे रहती है और वह तो शुरू से ही देता आया है, लेकिन हमारी भूख नहीं मिटती। और आप जी ने कहा चाहे जितना बड़ा घर बना लो, सोना तो एक ही कमरे में है। शरीर की कुछ ज़रूरतें हैं। 2 वक्त की रोटी चाहिए, कपड़े चाहिए और सिर ढकने के लिए छत चाहिए, और बाकी सब जो भी है वह सब ज़्यादा है। लेकिन नहीं, अगर घर में कोई शादी आ जाए, हमारे ट्रंक, हमारी अलमारियां कपड़ों से भरी पड़ी होती हैं, लेकिन हम फिर भी कह देते हैं कपड़े हैं नहीं जी, हमें किसी ने नहीं देखना। लेकिन फिर भी हमें यही फिक्र रहती है कि ये तो मैंने कल डाला था। अगर आज भी यही कपड़ा पहन लिया तो लोग कहेंगे कल भी तुमने यही डाला था, आज भी यही। जबकि पूछने वाला कोई नहीं है, हमें यही फिक्र रहती है। संगत हंसने लगी। भाई, हमें सभी चीजों से ऊपर उठकर उस कुल मालिक की भक्ति करनी है। और याद रखो, उसके घर में केवल नाम की पहचान है, हमारी धन दौलत की नहीं, हमारे बाल बच्चों की नहीं, सिर्फ नाम की ही पहचान है और किसी चीज की नहीं। गुरु प्यारी साध संगत जियो, ये सारी साखी आपको सुनाने के बाद मैं आप सभी से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि इस साखी में जो भी बाबा जी ने वचन फरमाए हैं और जो भी इस साखी में आप सभी को बताया गया है, कृपया उस बात पर अमल करें। नानक के घर केवल नाम। राधा स्वामी जी।